एक छोटे से शहर में आरव और समीर नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आरव एक गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे और उसकी माँ दूसरों घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी ख़राब थी कि कई बार रात का खाना भी मुश्किल से मिलता था। समीर एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दिल में बहुत इंसानियत थी। वह आरव की गरीबी जानता था और अक्सर बिना किसी को बताए उसकी मदद करता था। एक दिन स्कूल में परीक्षा की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। आरव के पैसे नहीं थे। वह चुपचाप स्कूल के पीछे बैठा रो रहा था। समीर ने पूछा, दोस्त क्या हुआ? आरव ने कहा, मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरा परीक्षा में बैठना मुश्किल हो जाएगा। घर में पैसे नहीं हैं। पिताजी कई दिनों से बीमार हैं और काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। समीर ने अपनी जेब में रखे पैसे निकालकर आरव के हाथ में रख दिए। आरव ने कहा, लेकिन ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम अपनी फीस कैसे जमा करोगे? समीर मुस्कुराकर बोला, मेरी परीक्षा बाद में होगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन आरव की फीस जमा हो गई, लेकिन समीर अपनी फीस जमा नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद परीक्षा हुई। आरव ने बहुत मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गया। समीर भी परीक्षा देना चाहता था, लेकिन फीस न भर पाने के कारण वह परीक्षा नहीं दे सका। आरव को यह बात अंदर से परेशान करने लगी। उसने अपनी माँ से बात की और घर में रखी अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। उस पैसे से उसने समीर की फीस जमा करवा दी। समीर को जब पता चला तो उसने कहा, दोस्त, तुमने अपनी साइकिल क्यों बेच दी? आरव बोला, तुमने मेरे लिए अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। दोनों दोस्तों की दोस्ती और मजबूत हो गई। कुछ साल बाद दोनों ने पढ़ाई पूरी कर ली। आरव को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई, जबकि समीर बेरोजगार था। एक दिन समीर को एक कंपनी में नौकरी का मौका मिला। नौकरी पाने के लिए उसे कुछ ज़रूरी कागजात जमा करने थे। वह कागजात लेकर कंपनी जा रहा था, तभी रास्ते में उसका बैग चोरी हो गया। समीर बहुत परेशान हो गया। उसी समय आरव वहां पहुंचा। उसने अपने दोस्त की हालत देखी और उसकी मदद करने के लिए कंपनी के अधिकारी से बात की। उसने अपनी पहचान और नौकरी की जिम्मेदारी का इस्तेमाल करके समीर के लिए दोबारा कागजात जमा करने का रास्ता निकलवाया। समीर को नौकरी मिल गई, लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद आरव पर कंपनी में पैसों की चोरी का आरोप लग गया। आरव ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में पैसे गायब थे और सभी सबूत आरव के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। आरव को नौकरी से निकाल दिया गया और पुलिस जांच शुरू हो गई। समीर को जब यह बात पता चला तो उसने तुरंत अपने दोस्त का साथ दिया। उसने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि जिस दिन पैसे गायब हुए थे, उस दिन आरव उस कमरे में नहीं था। वह किसी दूसरे विभाग में काम कर रहा था। समीर ने कंपनी के अधिकारियों को सारे सबूत दिखाए। जांच दोबारा हुई और सच्चाई सामने आ गई। पैसे कंपनी के एक बड़े कर्मचारी ने चोरी किए थे और दोष आरव पर डाल दिया गया था। आरव निर्दोष साबित हो गया। कंपनी ने आरव से माफ़ी मांगी और उसे पहले से भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ नौकरी पर
वापस बुला लिया। आरव ने समीर को गले लगाकर कहा, दोस्त, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मेरी मदद की थी। आज जब तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है तो मुझे समझ आया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ खड़ी रहे। समीर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। जब दोस्त मुसीबत में हो तो मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। उस दिन दोनों दोस्तों ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी, मुश्किल समय में जो इंसान आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहता है वही आपका सच्चा अपना होता है। कहानी की सीख, गरीबी देखकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हमारे पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मदद का सबसे बड़ा मतलब केवल पैसे देना नहीं है। किसी को सही समय पर हिम्मत देना और मुसीबत में उसका साथ देना भी बहुत बड़ी इंसानियत है। सच्ची दोस्ती की पहचान खुशी में नहीं बल्कि मुसीबत के समय होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।